हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को कवर अप कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसका चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करवाया, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन 2 में फॉर्मूले आपको नोट डाउन करवाए थे। आई होप वो आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 है ना, उन फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है मेरा, और मुझे ये -1/2 के इक्वल पुट करना है। अब देखो साइन पाई बाई 6 180 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है मेरा, यानी 30 आता है ना, 30 यहाँ पे। तो मुझे पाई बाई 6 किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 30 की। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं इसका स्क्वायर लिख दूंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोस पाई बाई 3 दिया हुआ है, तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका स्क्वायर दिया हो तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगी। अब 10 पाई बाई 4 कितना आता है, 1, तो 1 का भी स्क्वायर कर दूंगी मैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको खोलो, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 1/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 माइनस 1। अब इसका एलशियम लेंगे हम, कितना है एलशियम, 4। तो यहाँ पे 1 + 1 - 4, तो 1 1 2, 2 में से -4 कितना बचेगा, -2/4। तो इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया मेरा -1/2। और यही मेरा दिया था, तो इक्वल आ गया ना, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, हमें ऐसे करने हैं ये सोल्व। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ये मल्टीप्लाई में है। तो देखो साइन पाई बाई 6 की ये 2 दे रखा मल्टीप्लाई में। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, हमें पता है। तो इसका स्क्वायर और कोस, अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, कोस स्क्वायर पाई प्लस पाई अपॉन 6 और कोस स्क्वायर पाई बाई 3 है ना। तो इसकी पाई बाई 3 की वैल्यू मैं पुट कर लूँ यहीं पे। तो देखो 1/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, एक्सरसाइज में 3.2 में करवाया ना ये सब। तो देखो ये 2 1/4, इसको कैसे लिख सकती है। तो ये तो हमारा क्या होगा, एक चक्कर जब ये करवाया था मैंने, ये पूरा कर देगा। तो यहाँ पे पाई बाई 6 तो यहीं पे बनेगा अपना, यहीं तो एंगल बनाएगा। तो इसको मैं कोस स्क्वायर पाई बाई 6 लिख सकती हूँ, और ये मेरा 1/2। अब कोस स्क्वायर पाई बाई 6, इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया यहाँ पे। और ये क्या है, पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका भी स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा मेरा, 1/4। सॉरी, देखो ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 इसका स्क्वायर दे रखा, 1/4 मैंने लिख दिया। अब मुझे कोसिकेंट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 2 का भी स्क्वायर करना है ना। तो करो, देखो 1/2 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई 4, इसका स्क्वायर खोल दिया तो 4 से 4 कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास, 1/2 + 1 बचा। तो इसका एलशियम ले लेंगे, नीचे कितना आएगा 2, ऊपर 1 + 2, 1 + 2 ऐड करेंगे, कितना है मेरा 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सम सोल्व हो गए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस
कोसिकेंट स्केयर 5π/6 प्लस 3 tan स्केयर π/6 = 6। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो इसको मैं कैसे करूँगी। कोट π/6 की वैल्यू मुझे पता √3 होती है, तो इसका स्केयर कर दिया तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकती हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह पाई माइनस π/6 लिख सकती हूँ ना। तो इसको 3 और 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसका स्केयर हो जाएगा है ना। तो देखो √3 का स्केयर कितना आया 3। इसको क्या लिख सकती हूँ कोसिकेंट पाई माइनस π/6, इनकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। तो ये कोसिकेंट π/6 प्लस में 3, इसका अगर मैं √3 मल्टीप्लाई √3 करूँगी तो मेरा 3 आ जाएगा। तो इतना 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 3 प्लस कोसिकेंट π/6 की वैल्यू 2 और यहाँ पे 1, तो 3 2 1 और 3 2 5 5 और में 1 ऐड करा कितना आया 6, यानी कि 6 = 6। ऐसे ही मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा। ऐसे प्रूव करनी है आपको, बस डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी और जो ऐड माइनस जो कुछ हो रहा है उनको कर दो। अब देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है 2 sin स्केयर 3π/4 प्लस 2 cos स्केयर π/4 प्लस 2 secant स्केयर π/3 = 10। ठीक है, ये करना है मेरे को। अब देखो ये मैं खोल लूँगी इसको 3π/4, तो देखो इसको 2 sin स्केयर पाई माइनस π/4 ऐसे लिख सकती हूँ इसको क्या लिखेंगे 2 cos स्केयर π/4। इसकी बाद cos π/4 की वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ पे। तो cos π/4 की वैल्यू क्या आती है √2, 1/√2 होगा। तो 2 secant π/3 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना, तो 2 का स्केयर करती है। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin स्केयर π/4 और यहाँ पे 2 × 1/2 और यहाँ पे 8 है ना। तो इसको खोलूँगी sin π/4 कितना होता है 1/2 और यहाँ पे 2 से 2 गया बचा 1 और यहाँ पे 8, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1, तो 1 और 1 2 और 8 10। तो उस साइड भी कितना दिया होता मेरा 10, तो प्रूव होगा ना 10 = 10। ये ऐसे हमें सोल्व करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में 7 sin 75 की। अब देखो इसको तोड़ के कैसे लिख सकती हूँ, इसको 45 + 30 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मैंने इसको लिख लिया। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या करवाया था आपको sin a + b का, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये a है और ये b है, तो इनको लिखो। अब देखो sin a कितना है sin 45, cos b यानी कि cos 30, cos a cos 45 और sin b यानी कि sin 30। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 30 की क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 1/√2, sin 30 1/2। ऊपर 1 की √3 के साथ √3, नीचे 2√2 प्लस में 1 2√2 सेम है ये। तो इसका एलसीएम ले लूँ मैं, तो फिर लो इसका एलसीएम। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 2√2 ले लिया मैंने एक बार, इससे मैच हो रहा है तो √3 + 1, तो कितना है √3 + 1/2√2 आ गया है ना। अब देखो हमें ये पता है रूट हमें नीचे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं रूट यानी कि रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर क्या आएगा मेरा √2 √3 + 1, √2 की मल्टीप्लाई हुई कितना आया 2 × 2,
तो कितना है यहाँ पे 4। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे 10 15 दिया हुआ है। तो देखो 10 15 को मैं 10 45 माइनस 30 लिख लूँगी। ये आपको आइडिया लगाना होगा और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस से आइडिया लग जाएंगे। अब देखो 10a माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता है, याद है मुझे, क्या था 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b ये होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 10 45 माइनस 30, तो क्या आएगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 45 10 30। अब देखो 10 45 1 10 30 1 अपॉन रूट 3 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3 होगा ना, ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब नीचे रूट 3 एल्शियम लूँगी तो क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 आएगा ऊपर। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 है ना, तो इसका एल्शियम लूँगी तो क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा ना, तो इसको पलट दो रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल है ना, तो बचा क्या मेरा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। अब नीचे में रूट नहीं रखना तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे करूँगी मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। तो इसको क्या है इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या आएगा मेरा, देखो इसकी करेंगे तो रूट 3 3 माइनस रूट 3, इसकी करो इसके साथ फिर माइनस 1 की रूट 3 के साथ माइनस 1 की माइनस 1 के साथ प्लस 1 a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो रूट 3 और 1 की कितना होता है 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो क्या है इसमें ऊपर में से 2 कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा मेरा 2 माइनस रूट 3। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आप इनको बार बार देखना वीडियो को प्रैक्टिस करना, तब आपसे भी इजीली ये सोल्व हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। अब देखिए 6 क्वेश्चन प्रूव द फ्लोइंग। क्या दे रखा प्रूव करना हमें क्या cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई है ना। किसके इक्वल प्रूव करना हमें साइन एक्स प्लस वाई के। अब देखो मैंने आपको याद आया इस क्वेश्चन को देख के, जैसे कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो हमारा कोस वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। क्या कौन सा वाला कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना, बन रहा है ना। तो इसको कोस ए प्लस बी कैसे लिखेंगे कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई हो गया ना हमारा। तो इसको क्या हमें अब इसको साइन में कन्वर्ट करूँगी ना इसको, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो एक बार इसको वो करो खोलो, देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं कोस पाई बाई 4 को, ये ऐड हो जाएंगे ना, देखो 2 पाई बाई 4 और माइनस कॉमन निकाल लो बार, तो एक्स प्लस वाई। क्या किया मैंने पाई बाई 4 प्लस का था तो ये ऐड कर दिए और माइनस कॉमन निकाल के तो एक्स प्लस वाई लिख दिया, इससे ये कैंसिल। तो देखो क्या बचा मेरा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपको पता है क्या
कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स के इक्वल होता है ना, तो फिर वही पुट कर दो। किसके इक्वल आ गया है मेरा? साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल आ गया। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स का स्क्वायर। ये मुझे फाइंड आउट करना है ना। अब देखो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो क्या लिख सकती हूँ? tan a यानी कि tan पाई बाई 4, tan b यानी कि माइनस tan क्या होगा? tan b में क्या पुट करूँगी? फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इसमें देखो tan, जब मेरा a प्लस बी का होता है तो क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तो मेरा पॉजिटिव वाला था, और नेगेटिव में क्या होता है? tan a माइनस b का, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये मेरे फॉर्मूले हैं, इनको एक बार नोट डाउन करो। कर लिए? तो आगे देखो, ऊपर पॉजिटिव वाला पुट होगा तो क्या लिखूंगी मैं? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan एक्स अपॉन में, अब इसका करूँगी tan a माइनस बी, इसका क्या आएगा? tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan एक्स। समझ में आया? अब देखो tan पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1, तो क्या आया मेरा? 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस tan एक्स 1 प्लस tan एक्स है ना। अब इसको क्या है? ऊपर ले जाऊँ मैं, तो देखो लेके जाऊँ, तो 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स, इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो पलट जाएगा, तो क्या आएगा? 1 माइनस tan एक्स 1 प्लस tan एक्स। इससे ये क्या कैंसिल, तो बचा क्या मेरा? 1 प्लस tan एक्स देखो ये अपोजिट करना है, मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? ये अपोजिट होगा ना इसके, ये वाला। तो देखो क्या होगा? ये 1 प्लस tan एक्स और 1 माइनस tan एक्स होगा ना। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, बट ये तो अपोजिट है। अब देखो 1 प्लस tan एक्स 1 प्लस tan एक्स, तो क्या है? 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और क्या है? यही मुझे प्रूव करना था, तो ऐसे प्रूव होगा ये। सबसे पहले मैंने tan a प्लस बी है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। tan पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स, सेम ऐसे किया, अभी ऊपर जाके पलट गया, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, अब देखिए मेरा 8 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कोस पाई प्लस एक्स कोस पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। इसके मुझे इक्वल ये पुटअप करने हैं, है ना। तो देखो अब ये एक बार ये बताओ, देखो कोस पाई प्लस एक्स यानी कि देखो पाई प्लस एक्स, ये क्या है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में तो क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो एक बार पाई माइनस एक्स, पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास
180, ये देखो ये मैंने करवाया था ना 270, पाई की वैल्यू 180 होती है। ये क्या हो रहा है, कोस पाई प्लस 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है मेरा कोस इज नेगेटिव यानी कि सेकंड को। अब अगर पाई माइनस एक्स है तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है कोस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इस जो मेरा कोस है सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है वो तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या लिखूंगी, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स को कोस एक्स माइनस का आ जाएगा ना, तो कोस एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन पाई यहाँ पे माइनस एक्स, साइन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये साइन एक्स। अब कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस 90 है इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा मेरा कोस, यहाँ पे क्या होगा कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 यहाँ पे है और मैंने क्या बताया था 90 और 270 पे मेरे चेंज होंगे, इसलिए क्या कोस साइन में चेंज हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है मेरा साइन, फिर कोस नेगेटिव में है तो क्या आएगा फिर साइन एक्स। अब देखो कोस एक्स क्या होगा मेरा माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कटा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा मेरा कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा तो इजी भी पड़ेगा और मेरा 2 स्टेप में भी होगा। बस आपको ये रिमाइंडर आउट करना है, 0 और 180 पे कोई भी चेंज नहीं होगा, 90 और 270 पे मेरे चेंज होंगे, वो तो मैंने ये डायरेक्ट चेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मेरा 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स, और क्या दिया हुआ है कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है? देखो अब इसको कैसे करेंगे, अब मैं क्या करूँ इसको, देखिए अब हम 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है हमारा कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्या दिया हुआ है कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब हमें ये पता है जो हमारा 3 पाई बाई 2 है किस पे होता है, इस पर, तो क्या होगा इस पर हमारा चेंज होता है ना, 90 और 0 उस पर 90 और 270 पे चेंज होते हैं, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा हमारा साइन में। आइडेंटिटी एक्स दी हुई है तो हमने एक्स रख दी, और कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई पर चेंज नहीं होते हैं तो कोस किस में रहेगा हमारा कोस में रह जाएगा, है ना। और देखो और क्या हमारा कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया हुआ है ना। तो देखो ये किस में होगा हमारा 90 इस वाली लाइन में, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, किस में होगा कोट हमारे 10 में चेंज हो जाएगा। और आइडेंटिटी एक्स दी हुई है तो एक्स मैंने रख दी। अगला क्या दिया हुआ है कोट 2 पाई प्लस एक्स, कोट 2 पाई पर चेंज नहीं होंगे तो डायरेक्ट कितना रह जाएगा हमारा कोट एक्स। तो अब ये वैल्यू पुट करो तो देखो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं उसकी जगह साइन एक्स और कोस 2 पाई बाई 2 पाई प्लस एक्स की जगह साइन एक्स, और यहाँ पे 10x और यहाँ पे कोस एक्स, ये मैंने पुटअप कर दिए कोट एक्स। ठीक है, अब देखो अब इसको सोल्व करो, साइन एक्स कोस एक्स सेम एज इट इज, तो लिखो साइन एक्स कोस एक्स लिख लिया, वहाँ पे 10x था तो इसको खोल दो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हो 10x को, और कोट एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं कोट एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकती हूँ ना। तो ये तो सेम एज इट इज साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे क्या है कोस एक्स साइन एक्स, कोस है तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा कितना मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है,
देखिए क्या 10 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, साइन एन प्लस 1x साइन एन प्लस 2x प्लस कोस एन प्लस 1x कोस एन प्लस 2x इक्वल टू कोस एक्स के मैंने क्या है ये प्रूव करना है इक्वल, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए साइन बी मैं क्या करती हूँ, साइन एन प्लस ए को क्या मान लूँ है ए मान लूँ, और एन प्लस 2 को क्या मान लूँ एक्स भी साथ में, है ना। तो इसको क्या मान लूँ मैं बी मान लूँ। तो देखो साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो किसका फॉर्मूला है ये मेरा, बताओ बताओ। सही किसका है मेरा, कोस ए माइनस बी का। तो पुट कर दो, तो क्या है मेरा, देखो कोस ए क्या है मेरे पास एन प्लस में को फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन भी होता है, तो कोस ए क्या है एन प्लस 1 कोस ए, तो लिखो मेरा क्या है मेरे पास कोस ए एन प्लस 2x और एन माइनस 1x, ठीक है। ये मैंने पुटअप कर दी, तो इसको खोल दो देखो, तो देखो एन एक्स इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2x, अब इसकी करी तो अंदर एन एक्स ये माइनस हो जाएगा x, तो देखो कोस इससे ये कैंसिल 2x में से x गया x बचा, तो किसके इक्वल आ गया ये कोस x, ठीक है। इनको आप करके देखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है उसमें डाउट है तो आप मेरे को बता देना, मैं कल आपको वीडियो में आते ही सबसे पहले वो क्वेश्चन करवा दूँगी, आपके कमेंट सेक्शन में आपके डाउट भी ले लूँगी, ठीक है। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।